हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के किस गांव के निवासी हैं? तो किस गांव के? नड़ेवा, किन्नौर, किब्बड़ या काजा? तो नड़ेवा गांव के, इसमें टिक लगाएंगे। कंवर सिंह की कितनी संतानें शादीशुदा हैं? 3, 1, 4 या 2? तो 2, इसमें टिक लगाएंगे। कंवर सिंह का पुत्र किस कक्षा का विद्यार्थी है? तो 10वीं, 8वीं, 12वीं या 5वीं? तो 10वीं कक्षा का, टिक लगा देंगे। कंवर सिंह किस तारीख को हमले के शिकार हुए थे? किस तारीख को? 21 जनवरी 1980, 28 फरवरी 1995, 2 अप्रैल 1999 या 29 जनवरी 1998? तो कब हुए थे हमले का शिकार? तो 29 जनवरी 1998 को, इसमें टिक लगा देंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। कंवर सिंह 45 वर्ष के हैं, तो सही टिक लगाएंगे। कंवर सिंह सबसे पहले पैकर के पद पर नियुक्त हुए थे, गलत। भारतीय डाक सेवा विश्व की सर्वाधिक बड़ी डाक सेवा है, सही। काजा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है, गलत। हिमाचल में एक गांव दूसरे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर होता है, सही। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द इसमें चुनना है आपको। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। आज भी गांवों में संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम डाक ही है। रिकांगपिओ किन्नौर जिले का मुख्यालय है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश दिया गया है, इसी में से आपको जो प्रश्न दिया गया है नीचे उसका आंसर देना है। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अब देखिए, ये तो गद्यांश था। अब इसमें प्रश्न है कि दूर नौकरी करने वाले सिपाही के माँ बाप का चेहरा कब खिल उठता है? तो कब खिल उठता है? मनी ऑर्डर देखकर, ठीक है। जब उन्हें मनी ऑर्डर मिलता है तो उनका चेहरा खिल उठता है। किस रजिस्ट्री पत्र को पाकर लोग खुश होते हैं? तो जिसमें रिजल्ट और नियुक्ति पत्र हो उसे देखकर खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को डाकिये का इंतज़ार क्यों रहता है? तो पेंशन के पैसों के लिए, क्योंकि उन्हें पेंशन का पैसा मिलता है इसीलिए उन्हें इंतज़ार रहता है डाकिये का। हिमाचल में वृद्ध लोगों को कितने महीनों के बाद इकट्ठी पेंशन दी जाती है? कितने महीनों के बाद? तो हर 6 महीनों के बाद पेंशन दी जाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, डाक सेवक किन किन चीज़ों को पहुंचाने का कार्य करता है? किन किन चीज़ों को पहुंचाता है? तो चिट्ठी हुआ, चिट्ठी, रुपये, पार्सल, बीमा और अन्य कई चीज़ वो पहुंचाता है, ठीक है। पैकर से डाकिया कैसे बना जाता है? तो बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, ठीक है। तो पैकर से डाकिया बना जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, कंवर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बताइए। तो कंवर सिंह एक पैकर थे, ठीक है, और उनके 3 लड़कियां और एक लड़का था, ठीक है। तो ये होगा कंवर सिंह ने अब तक किन किन जगहों पर डाक सेवाएं दी हैं। तो किन किन जगहों पर दी है? तो कंवर सिंह ने किब्बड़ गांव, काजा और किन्नौर जिले में डाक सेवाएं दी है। स्नो वाइट किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं?
स्नो बाइट एक तरह की बीमारी है जिसमें पैर ढीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारतीय डाक सेवा अन्य देशों की डाक सेवा से किस प्रकार अच्छी है? क्योंकि यहाँ हम केवल 5 रुपये में देश के किसी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं और पोस्ट कार्ड तो सिर्फ 50 पैसे में ही मिल जाता है, इसीलिए ये अन्य देशों की डाक सेवाओं से अच्छी है। ठीक है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है, यह बात किसने किस संदर्भ में कही है? क्योंकि डाकिये को काफ़ी चलना पड़ता है, यानी बहुत चलना पड़ता है, और गांव में तो एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का होता है, इसीलिए ये बात कहा जाता है। उस घटना का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए जिसके कारण कंवर सिंह की एक आंख बेकार हो गई। तो यह घटना शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस की है, जहां पर आधी रात को कंवर सिंह पर हमला किया गया, जिससे उनकी एक आंख बेकार हो गई। भाषा आधारित प्रश्न। पाठ में प्रयोग किए गए विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा शब्द है जो कि विदेशी है, तो उसे आपको छांटकर लिखना है, जैसे कि रिजल्ट, जनरल, पोस्ट ऑफिस, पैकर, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, टेलीफोन। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है। ठीक है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पाठ में से चुनकर इनके विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए नीचे दिया गया है, इसका आपको विलोम लिखना है। छाव का क्या होगा? धूप। सवाल का जवाब। कम का ज़्यादा, बाहर का अंदर, आसान का कठिन, अपमान का सम्मान। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद है रेखांकित शब्दों के विशेषण बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब यहाँ पर आपको जो रेखांकित है उसका विशेषण बदलना है और उसको आपको फिर से लिखना है। जैसे खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। ठीक है, तो इसमें धूप है, अब इसका विशेषण बदल देंगे, जैसे कि खिड़की से तेज़ धूप छनकर आ रही है। ठीक है, गुनगुनी के जगह पे तेज़ धूप हो जाएगा। मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, तो मैं अच्छा पोस्टमैन हूँ। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, तो सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, तो मेरे सिर पर 4 टाँके लगे थे। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो आप बर्फीले इलाके में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना विशेषण जो है उसे आपको बदलना है। पाठ के आसपास निम्नलिखित पर 5-5 वाक्य लिखिए। अब 5 वाक्य लिखना है, जैसे कि डाकघर है, तो डाकघर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है 5 वाक्य। तो डाकघर एक सरकारी कार्यालय होता है। डाकघर से हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे खरीदते हैं। डाकघर से हम टिकट भी खरीदते हैं। डाकघर में बचत खाता भी होता है। डाकघर के जरिए हम पंजीकृत पत्र, जन्मदिन की शुभकामनाएं, पार्सल और मनी ऑर्डर आदि भेज सकते हैं। तो ये सारे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। अब डाकिया के ऊपर लिखना है 5 वाक्य लिखना है। ठीक है, तो देखिए डाकिया के बारे में, तो डाकिया बहुत ही उपयोगी व्यक्ति और परिश्रमशील व्यक्ति है। उसका काम पत्रों, पार्सलों, मनी ऑर्डरों को लोगों तक पहुंचाना है। वह खाकी वर्दी पहनता है और खाकी टोपी पहनता है। वह हमेशा अपने साथ चमड़े का थैला रखता है, जिसे वह अपने कंधे पर लटकाए रखता है। अब 5वां लिखेंगे कि लोग उसकी प्रतीक्षा व्याकुल होकर करते हैं। ठीक है, क्या कंवर सिंह को घटना वाली रात पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था? यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? सोच कर लिखिए। तो देखिए, कंवर सिंह को दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। अगर मैं उनकी जगह होती तो दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि आधी रात को दरवाज़ा खोलना हानिकारक हो सकता है। आधी रात को कोई जो है जानवर भी हो सकता है, भयंकर जानवर भी हो सकता है, कोई डाकू लुटेरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आधी रात को नहीं खोलती मैं। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है।
तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।